गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। और आज हम पढ़ेंगे हेटेरोडॉक्स मूवमेंट्स के बारे में। हेटेरोडॉक्स मूवमेंट्स कब ओरिजिनेट हुई थी? ये तब ओरिजिनेट हुई थी इन 6th century BC व्हेन देयर वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट डोमिनेंस ऑफ प्रिस्टी क्लास अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ रिलीजन एंड इनह्यूमन सिस्टम ऑफ कास्ट। जैसे कि जब रिचुअल प्रैक्टिसेस चल रही थी जो बाय प्रिस्टली क्लासेस, तो उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट ओरिजिनेट हुई थी। एंड देन अगेंस्ट देयर डोमिनेंस ऑल्सो। एंड उनमें से सबसे कास्ट के अगेंस्ट भी थी। और इनमें से सबसे जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेटेरोडॉक्स मूवमेंट्स थी वो थी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। दो और थी, मतलब दोस्त क्या, मतलब उससे ज़्यादा थी, लेकिन आजीविका और चरवका एक और दो और थी जो इम्पोर्टेंट थी। लेकिन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ से, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बुद्धिज़्म सबसे पहले आया। तो बुद्धिज़्म हैज़ इट फाउंडेशन ऑन 3 pillars, दैट इज़ बुद्धा, धम्मा एंड संघा। बुद्धा इज़ द फाउंडर, धम्मा इज़ द प्रिंसिपल, संघा इज़ द ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। सो द ऑर्डर विच बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स हैव टू फॉलो, ठीक है। तो उसके बारे में उसको बोलते हैं संघा, ठीक है। सिद्धार्थ और गौतम जो उनका नाम था, उनको दो नाम से और बुलाते थे, दैट इज़ तथागत एंड साक्यमुनि। तथागत एंड साक्यमुनि, एंड ही वाज बोर्न इन 563 BC इन लुम्बिनी नियर कपिलावस्तु, ठीक है, टू सुदोधना एंड माया। And he was brought up by his stepmother Gautami. He was married to Yashodhara and had a son Rahul. तो ये इनकी फैमिली लाइफ हो गई। उसके बाद when he left home at the age of 29, the process was called महाअभिनिष्क्रमा, ठीक है। He was accompanied by his charioteer who was named Channa and his favorite horse who was named Krastaka. After being वो ये देख के डिस्टर्ब हो गए थे। साइट ऑफ ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ डेड बॉडी एंड एन एसेटिक। इनको देख के डिस्टर्ब होकर वो अपना घर छोड़ के, द प्रोसेस इज कॉल्ड महाअभिनिष्क्रमा। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट विद दिस चैरिटर हुज नेम वाज चन्ना एंड हिज फेवरेट हॉर्स कस्तका। आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय साइट ऑफ ओल्ड मैन, द सिक मैन, डेड बॉडी एंड एसेटिक। तो वो 6 साल तक वो एज ए वंडरिंग एसेटिक रहे और ही मेडिटेटेड विद थ्रू टू ब्राह्मण रिलीजियस टीचर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके जो टीचर्स थे वो दीज वर ब्राह्मण रिलीजियस टीचर्स। जो उनका नाम था, एक का नाम था अलारा कलमा, अलारा कमा, नो सॉरी ये बहुत डिफिकल्ट है यार, मतलब फिर भी याद तो करना है ना। अलारा कलामा एंड उद्राका रामपुत्रा, अलारा कलामा एंड उद्राका रामपुत्रा, ठीक है। एंड देयर वर अदर एसेटिक्स लाइक कौंदना, वप्पा एंड महानमा। सो मेन जो उनके दो थे वो थे, उनका नाम था अलारा कलामा एंड उद्राका रामपुत्रा, ठीक है। उसके बाद एट द एज ऑफ 35, 29 से लेकर 35 तक वो एज एसेटिक वॉन्डर करते रहे। उसके बाद एट द एज ऑफ 35, एट द विशाखा पूर्णिमा डे, विशाख मतलब मार्च अप्रैल मंथ होता है, और पूर्णिमा डे ऑन द फुल मून डे ही अटेंड एनलाइटनमेंट अंडर बोधि ट्री। तो उसको तब इनको बोला गया बुद्धा, फर्स्ट टाइम इनको तब बुद्धा बोला गया। अदरवाइज ही वॉज नोन एज गौतमा, तथागत एंड साक्यमुनि, ठीक है। तो बुद्धा बोला गया, बुद्धा का मतलब है द इंटाइटल्ड वन। तो इन्होंने सब फर्स्ट स्पीच जो अपनी दी थी वो दी थी इसी पताना में। इसी पताना को सारनाथ भी बोलते हैं, ये देखिए इसी पताना लिखा ना, इसी पताना, दिस इज इसी पताना सारनाथ, ठीक है। इन अ डियर पार्क एंड हेंस बिगन हिज रिलीजियस डिस्कोर्सेस। तो इस प्रोसेस को भी बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। जब इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया तो विच कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द नेक्स्ट 45 ईयर्स, यू कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 45 ईयर्स तक ये सरमन देते रहे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और 483 BC में कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई। तो डेथ जब हुई उनकी, वो हुई थी यूपी में। तो उनके बर्थ हुआ था नेपाल में, लुम्बिनी में। तो डेथ हुई थी यूपी में। और उसको इस प्रोसेस को बोलते हैं परिनिर्वाणा। सो अब इनके लाइफ से 5 ग्रेट सिंपल्स जो अटैच हैं बुद्धिस्ट लाइफ से। बर्थ से अटैच है लोटस, ग्रेट रिनंसिएशन से हॉर्स। ग्रेट रिनंसिएशन मीन व्हेन ही लेफ्ट होम, ठीक है। तो उसको हम एक नाम से और बोला था महाअभिनिष्क्रमा, ठीक है। तो 29 ईयर्स के एज पे इन्होंने ग्रेट रिनंसिएशन पाई जो हॉर्स के सिंबल से अटैच है। और निर्वाणा बोधि ट्री के अंडर,
तो मतलब इनलाइटनमेंट को निर्वाणा बोलते हैं बोधि ट्री के अंडर। वो इसी पताना को सारनाथ भी बोलते हैं, जो आजकल के टाइम पे सारनाथ बोलते हैं। तो फर्स्ट सेशन था उनका वो धर्म चक्र परिवर्तन, तो उसको व्हील से डिनोट किया जाता है। तो धर्म चक्र को व्हील हम आप याद रख सकते हो, चक्र को व्हील से हम डिनोट कर सकते हैं। तो डेथ जो है उसको परिनिर्वाणा और स्तूपा, ये दोनों से सिंबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा बुद्धिज़्म का। उसके बाद बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो विच इज़ बेस्ड ऑन 4 नोबल ट्रुथ्स। ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है इसको सीरीज़ में अरेंज करने को, कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरोस, तो कॉज ऑफ सोरोस इज डिज़ायर, इफ डिज़ायर्स आर कंकर्ड ऑल सोरोस कैन बी रिमूव्ड, द ओनली वे डिज़ायर्स कैन बी कंकर्ड इज़ बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। तो थर्ड फोर्थ में कन्फ्यूजन हो जाती है, फर्स्ट 2 तो हो जाती है, ठीक है, थर्ड फोर्थ में कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, लेकिन आप ऐसे याद रख लीजिएगा जो लास्ट वाला है उसमें 8-fold पाथ लिखा हुआ है। तो इफ डिजायर्स आर थर्ड जो है, इफ डिजायर्स आर कंकर्ड ऑल सॉरोस कैन बी रिमूव्ड, सो द ओनली वे डिजायर्स कैन बी कंकर्ड इज बाय फॉलोइंग 8-fold पाथ। तो 8-fold पाथ को हम बोलते हैं आर्या अठांगी का मार्गा, आर्या अठंगी का मार्गा। ये थोड़ा ना मतलब याद तो करना है, लेकिन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन याद करना है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि आर्या अठंगी का मार्गा क्या होता है, तो ये 8-fold पाथ होता है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आर्या अठंगी का मार्गा को किस रीजन से एसोसिएट किया जाता है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो 8-fold पाथ में राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट्स, ठीक है, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें हो गया बुद्धिस्ट संघा कंसिस्ट ऑफ भिक्खुस होते हैं मॉन्क्स एंड उपासकास होते हैं ले वर्शिपर्स। तो ये भी आता है, ये भी आ सकता है कि जैसे टर्मिनोलॉजीज आती हैं, तो उपासका हो गई ले वर्शिपर्स, ठीक है। और भिक्खुस होते हैं भिक्षुस, जैसे भिक्षुस, आप भिक्खुस को भिक्षुस भी बोल सकते हैं, तो मॉन्क्स। तो भिक्खु वुड एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू कॉमन मैन इन रिलीजियस एंड सोशल मैटर्स। तो भिक्खु हेल्प करते थे कॉमन मैन को, ठीक है, इन रिलीजियस एंड सोशल मैटर्स। और मेंबरशिप ऑफ संघा, जो संघा मैंने आपको पहले बताया था कि संघा इज ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स, तो उसमें फीमेल्स भी थी, ठीक है। तो मेंबरशिप टू संघा इज ओपन टू ऑल एक्सेप्ट डेप्टर्स, लीपर्स एट्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पे वुमेन का आना अलाउड था, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हिज टीचिंग्स वर सॉट टू कंपाइल्ड बाय द फॉलोअर्स एंड देन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो थे वो जो हुए थे। तो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 BC में, जो हुआ था राजा गृह में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, बहुत बार आता है। रूलर जो था उस टाइम अजात शत्रु था, ठीक है। और उसका आउटकम था कि सुत्ता एंड विनय पताका जो थे वो कंपाइल किए गए थे बाय आनंद एंड उपाली, ठीक है। सुत्ता जो पिताका था वो वॉज कंपाइल्ड बाय आनंदा एंड विनय पताका वॉज कंपाइल्ड बाय उपाली। तो उसके बाद सेकंड हुई थी 383 BC, 100 ईयर्स के बाद में उसके। तो ये हुई थी विशाली में, ठीक है, पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी विशाली में। तो इसका जो रूलर था, जो प्रेसिडेंट था, वो काल अशोक था, वो अशोक नहीं, काल अशोक था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था स्पेशली, इसका आउटकम था डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट संघा इनटू ऑर्थोडॉक्स, ये जो एक तो था स्थावी, एक मिनट, क्या लिखा है यार, स्थावीरावदीन्स एंड अनऑर्थोडॉक्स महासंघिकास, ठीक है, स्थावीरावदीन्स एंड महासंघिकास। तो वो ऑर्थोडॉक्स थे, ये अनऑर्थोडॉक्स थे। जो अगर पूछ ली जाए कि लिबरल कौन थे, तो वो महासंघिकास लिबरल थे, और दूसरे वाले जितने थे वो लिबरल नहीं थे, वो ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है। तो तीसरी होती है 250 BC, ठीक है। 250 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी। ये क्वेश्चन आया था कि सेकंड हुई थी पाटलिपुत्र में, नहीं, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और अशोक थे उसके रूलर थे, ठीक है। और इसमें जो स्पेशली इसका आउटकम निकला था कि त्रिपिटकास जो फाइनल कंपाइलेशन थे, सुत्ता पिटाका, विनय पिटाका एंड अभिधम्मा पिटाका, ठीक है। तो इनको मिला के त्रिपिटकास जो बने थे, तो कंपाइल हुए थे, सुत्ता, विनय एंड अभिधम्मा पिटाका, ठीक है।
तो और मिशनरीज जो थे वो अब्रॉड सेंड किए गए थे इस काउंसिल के बाद, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ काउंसिल जो हुई थी वो फर्स्ट सेंचुरी एडी में कश्मीर में हुई थी अंडर कनिष्का, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, महायाना हीनायाना बुद्धिज़्म, इसमें ही डिवीजन हुई थी महायाना और हीनायाना बुद्धिज़्म की। और इसकी स्प्रेड हुआ था तो कंट्रीज़ लाइक चाइना, बर्मा, थाईलैंड, इंडिया के बाहर चाइना, बर्मा और थाईलैंड में यहाँ के इनका स्प्रेड हुआ था, ठीक है। तो ये फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी याद रखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो तीन के बारे में तो मैंने बता दिया, ठीक है। त्रिपिताकास, सुत्ता, विनाया एंड अभिधम्मा पिताका। तो विनाया पिताकास क्या होता है, जो रूल्स ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन ऑफ फॉर भिक्षुस। तो भिक्षुस जो होते हैं, जो भिक्षुस जो होते हैं, द मॉन्क्स होते हैं, उनके रूल्स ऑफ डिसिप्लिन जो मोनेस्टिक डिसिप्लिन है वो विनाया पिताका में थे। सुत्ता पिताका में जो डिस्कोर्सेज डिलीवर्ड बाय बुद्धा, जो 45 ईयर्स उन्होंने डिस्कोर्सेज दिए हैं, ठीक है, वो सुत्ता पिताका में थे। अभिधम्मा पिताका में फिलोसफिकल सेइंग्स ऑफ द बुद्धा एंड देयर इंटरप्रिटेशंस, ये अभिधम्मा पिताका में था, ठीक है। ये तीन पिताका जो त्रिपिताकास थे, तो इनको याद कर लिया जाए कि विनाया में क्या था, सुत्ता पिताका में क्या था, अभिधम्मा पिताका में क्या था, ठीक है। फिर एक और है सुतानी पता। तो इसका है सोशियो रिलीजियस कंडीशन इन बुद्धिस्ट इंडिया, सोशियो रिलीजियस कंडीशन इन बुद्धिस्ट इंडिया, ये सुतानी पता, ठीक है। फिर जटाका, ये सबको पता है, स्टोरीज ऑफ बुद्धास फॉर्मर लाइफ्स, ठीक है। उसके बाद आ गए थेरा गाथा एंड थेरी गाथा, ये सॉन्ग्स ऑफ एल्डर्स मीन्स मैन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली। और एल्डर्स उनको भी बोलते थे जो बहुत जो संघास में जिनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, नोबल मैन जो होते थे, ठीक है। उसके बाद जो अदर्स में आता है कि जो एक दो और होते थे, एक है दीपारा मसा एंड महारा मसा ऑफ सिलोन। ये सिलोन मीन्स श्रीलंका में, तो श्रीलंका में दो सेक्ट थे इसके, दीपारा मसा एंड महारा मसा, ठीक है। और ये एक महावस्तु ऑन हीनायाना बुद्धिज़्म, तो ये भी याद रख लीजिए। महावस्तु अगर किसी के साथ रिलेटेड आता है तो वो आता है हीनायाना बुद्धिज़्म से, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी डाउनलोड कर देता हूँ और उसके बाद जैनिज़्म हम स्टार्ट करेंगे। तो ये कर लीजिएगा, इनमें से एक तो क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं, ठीक है, बाय।